नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो पर। आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आप सब इंस्पेक्टर कैसे बन सकते हो। सब इंस्पेक्टर बनने के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, प्रोसेस क्या होता है, सब इंस्पेक्टर का क्या काम होता है, और साथ में ही जानेंगे कि सब इंस्पेक्टर को कितनी सैलरी मिलती है, यानी कि दरोगा जिसे आप लोग जानते हो, उसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को दूंगा। तो आज की वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और ऐसे ही वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, चाहे आप दरोगा कह लीजिए, चाहे आप लोग सब इंस्पेक्टर कह लीजिए या फिर उप निरीक्षक कह लीजिए, तीनों एक ही चीज़ है, तीनों एक ही लोगों को कहा जाता है, तीनों एक ही पद है। अगर हम लोग बात करें सबसे पहले कि एक सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा का क्या काम होता है, तो अगर हम लोग काम की बात करें तो जो आप लोगों का थाना होता है, उस थाने के क्षेत्र में जितनी भी घटनाएं होती है उसका जो है निरीक्षण सबसे पहले दरोगा ही करता है। और उस क्षेत्र के दौरान जितने भी केसेस आ रहे हैं उनको हैंडल करना, ठीक है, ये हैंडल करना क्या काम होता है, दरोगा का काम होता है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, यहाँ पे उप निरीक्षक लिखा हुआ है, तो निरीक्षण करना ही एक जो है दरोगा का काम होता है। और जो भी केसेस हो रहे हैं, अगर बाई चांस उनमें कोई ज़्यादा इशू है तो उसे अपने ऊपर के अधिकारी को पहुंचाने का काम भी एक दरोगा का होता है। अगर हम लोग बात करें कि एक दरोगा के नीचे कौन कौन काम करता है, यानी कि जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि कहीं पे भी कोई भी स्ट्रक्चर होता है तो उसका एक रिपोर्टिंग होता है, उसके ऊपर कोई एक अधिकारी होता है, उसके ऊपर कोई अधिकारी। ऐसे ही जो दरोगा होता है उसके नीचे कौन कौन होता है, तो अगर हम लोग बात करें दरोगा के नीचे आप लोगों का आता है दोस्तों मुंशी। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के थाने में मुंशी होते हैं। उसके बाद आप लोगों के कांस्टेबल कांस्टेबल आते हैं। हवलदार जिसे आप लोग कहते हैं, हवलदार भी होते हैं, ठीक है। मुंशी, कांस्टेबल, हवलदार, हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ठीक है। तो ये सारे जो पोस्ट होते हैं वो एक दरोगा के नीचे आते हैं, यानी कि ये सभी लोग एक दरोगा के नीचे काम करते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं कि दरोगा बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, यानी कि ताकि आप लोग दरोगा बन सकते हो। तो अगर हम लोग बात करें क्राइटेरिया की, तो सबसे पहले आप लोगों का 12th करने के बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्या, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, जिसे आप लोग स्नातक के नाम से जानते हो, ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में दोस्तों आप लोग कुछ भी किए हों, जैसे कि अगर मैं आप लोगों को बताऊं ग्रेजुएशन डिग्री के बारे में, तो ये आप लोगों का होता है बीए, बीएससी, ठीक है, बीकॉम, बीटेक, ईटीसी। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा जितने भी आप लोगों के बैचलर डिग्री होते हैं वो सभी ग्रेजुएशन के अंदर में आते हैं। तो आप लोगों का सबसे पहले क्या होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए। और स्नातक में आप लोग कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए, यानी कि 55% मार्क्स से कम आप स्नातक पास होने चाहिए। दूसरा आप लोगों का क्या है कि आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो 21 से 28 साल के बीच में होनी चाहिए। जो आप लोगों की एज है वो 21 से 28 साल के बीच में होनी चाहिए, अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से हैं। वहीं पे अगर आप लोग ओबीसी से हैं तो आप लोगों को 3 साल की छूट, और अगर आप लोग एससी एसटी से हैं तो आप लोगों को 5 साल की छूट यहाँ पे मिलती है, यानी कि एज रिलैक्सेशन भी आप लोगों को देखने को मिलता है। अगला अगर हम लोग बात करें तीसरा कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, तो आप लोगों का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, आपके पास एज है और आप लोगों फिजिकली फिट हो, ठीक है, फिजिकली आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, तो आप लोग दरोगा बन सकते हो। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रोसेस क्या है, कैसे आप लोगों को दरोगा बनना होता है, कैसे आप लोग दरोगा बन सकते हो। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गई। इतना 3 चीज़ें हैं बेसिकली इंपॉर्टेंट, कि आप लोगों के पास स्नातक होना चाहिए, यानी कि 12th करने के बाद आप लोग ग्रेजुएशन किए होने चाहिए 55% मार्क्स से। उम्र आपकी 21 से 28 साल के बीच में होनी चाहिए, और फिजिकली आप लोग फिट हो ताकि आप लोगों को आगे चल के कोई भी दिक्कत ना हो। अब बात कर लेते हैं कि आप लोग दरोगा कैसे बन सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, दरोगा कैसे बन सकते हो, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताई है, तो उसको लेकर चलिएगा, आप लोग समझिएगा। सबसे पहले क्या होता है कि आप लोगों का फॉर्म आता है, उस फॉर्म को आपको भरना होता है। ऑनलाइन फॉर्म आप लोग को भरना होता है, ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना होता है।
ये जो वैकेंसी होती है ये आप लोगों की केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार के अंतर्गत रिलीज की जाती है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सब इंस्पेक्टर एक गवर्नमेंट जॉब है, तो जो वैकेंसी है वो गवर्नमेंट के द्वारा ही निकाली जाती है, केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार के द्वारा जहाँ पे वैकेंसी होती है वो निकाली जाती है। आप लोग ऑनलाइन फॉर्म को फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का रिटर्न एग्ज़ाम होगा। क्या होगा? आप लोगों का रिटर्न एग्ज़ाम होगा। रिटर्न एग्ज़ाम में क्या होता है कि आप लोगों के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट में अगर आप लोगों को बता दूं यहाँ पे कि कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बेसिकली 4 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, मैथमेटिक्स, उसके बाद रीजनिंग और चौथा आपका आता है जीके जीएस, ठीक है। बेसिकली ये 4 मेजर सब्जेक्ट होते हैं जिसके आप लोगों के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। वनडे एग्जाम होता है, एक दिन में आप लोगों का ये एग्जाम कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आप लोगों का आता है, आप लोगों का फॉर्म भर दिया, आप लोगों ने एग्जाम दे दिया, अब आप लोगों का आता है फिजिकल। जो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करता है उसका यहाँ पे फिजिकल होता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि फिजिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग फिजिकली फिट हैं तभी आप लोग जो है दरोगा बन पाओगे, तो ये भी मैंने क्राइटेरिया में इसीलिए रखा था। फिजिकली क्या होता है कि आप लोगों की जो हाइट है, आप लोगों का जो वज़न है, आप लोगों का वो सभी चीज़ें सही होनी चाहिए। चेस्ट आप लोगों का सही होना चाहिए। यहाँ पे आप लोगों का लगभग 25 मिनट में 5 किलोमीटर का दौड़ भी होता है। मेल के लिए अलग क्राइटेरिया है, फीमेल के लिए अलग क्राइटेरिया है, तो दौड़ भी आप लोगों का होता है। तो फिजिकली आप लोगों का यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, तो फिजिकली फिट भी होना चाहिए। तो आप लोगों का फिजिकल एग्ज़ाम होगा और फिजिकल एग्ज़ाम होने के बाद आप लोगों का इसी में क्या हो जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं कि यहाँ पे, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग का स्नातक होना चाहिए 55% मार्क्स से कम से कम। तो बहुत सारे लोग डॉक्यूमेंट गलत रहता है उनका, तो वहाँ पे दिक्कत आ जाती है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी यहाँ पे आप लोगों का होता है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आप लोगों का इसी में मेडिकल हो जाता है, क्योंकि मेडिकल में क्या होता है कि कई बार आप लोग अगर मान लीजिए दिक्कत है, आपको शरीर में कोई दिक्कत है, तो वहाँ पे लॉसेस आप लोगों के लिए हो सकती है जॉब के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे आप लोगों का मेडिकल भी हो जाएगा, ठीक है। मेडिकल एग्ज़ाम होगा, ये सभी एक दिन में हो जाते हैं आप लोगों के। फिजिकल और मेडिकल, आप लोगों का फिजिकल और डॉक्यूमेंट एक दिन में हो जाएगा, फिर एक दिन आपको मेडिकल के लिए बुला लेंगे, मेडिकल हो जाएगा। फिर आता है आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मेरिट लिस्ट जारी होती है। मेरिट लिस्ट में आपको कुछ नहीं करना होता है। जो बच्चे इन सभी स्टेज को क्वालिफाई करके आए हुए रहते हैं और उनका जो एग्ज़ाम में जो मार्क्स आया हुआ है वो सही रहता है, ज़्यादा रहता है, अच्छा रहता है, तो उनका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो समझ लीजिए आप लोग दरोगा के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। यहाँ पे आप लोग फाइनल क्वालिफिकेशन कर लेते हैं दरोगा के लिए। इसके बाद आप लोगों का आता है ट्रेनिंग पीरियड, या फिर आप लोग कह सकते हो जॉब लेटर आता है। फिर आप लोगों का होता है ट्रेनिंग, ठीक है। दरोगा के लिए ट्रेनिंग होती है, लगभग 1 से 2 साल तक ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आप लोगों की पोस्टिंग हो जाती है किसी थाने में। तो ये पूरा आप लोगों का प्रोसेस होता है कि कैसे आप लोग दरोगा बन सकते हो। अगर हम लोग बात करें इसके बाद की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की सैलरी कितनी मिलती है एक दरोगा की, अगर सैलरी की बात करें, क्योंकि यहाँ पे हमने लगभग सारी चीज़ें कवर अप कर ली है, तो सैलरी की बात करें तो जो सैलरी होती है दोस्तों एक दरोगा की, यानी कि सब इंस्पेक्टर की, वो 40,000 पर मंथ होती है। स्टार्टिंग सैलरी होती है 40,000 पर मंथ। जब आप लोग एक फ्रेशर न्यू ज्वाइनिंग होंगे सब इंस्पेक्टर के पद पर, तो ये आप लोगों की सैलरी होती है। इसमें बहुत सारे आप लोगों के अलाउंस भी मिलते हैं, तो अच्छी खासी सैलरी हो जाती है। उसके बाद धीरे धीरे अगर आप लोगों की पोस्ट बढ़ती है तो आप लोगों की सैलरी में भी इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन है दरोगा के रिगार्डिंग। उम्मीद है आप लोगों को सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।